क्या आपने कभी सोचा है, हवन में दी गई आहुति आखिर जाती कहाँ है? क्या वो बस धुएं में बदलकर हवा में खो जाती है, या फिर कोई है जो उसे ग्रहण करता है? जब हम कहते हैं ओम अग्नये स्वाहा, तो वो स्वाहा किसके लिए होती है? कौन है वो देवता जो मनुष्य और देवताओं के बीच सेतु बनता है? आज हम आपको एक ऐसी गूढ़ कथा सुनाने जा रहे हैं जो स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। ये कथा है अग्निदेव के जन्म की, उनकी 7 जिह्वाओं की, तीनों लोकों से उनके संबंध की, और उस रहस्य की जिसे जानकर आप अग्नि को कभी साधारण आग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जिस दिन अग्नि ने आहुति लेना बंद कर दिया, उस दिन सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा। इस कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि अंत में आप स्वयं को अग्नि के सामने खड़ा पाएंगे, अपने अहंकार को स्वाहा करते हुए। प्राचीन भारत के हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा आश्रम। ये आश्रम सामान्य नहीं था। यहाँ दिन रात यज्ञ की अग्नि जलती रहती थी। लोग दूर दूर से आते थे, कोई रोग से मुक्ति के लिए, कोई संतान के लिए, तो केवल ये जानने के लिए कि हवन में दी गई आहुति आखिर जाती कहाँ है। एक दिन एक युवा शिष्य, नाम था आर्य, अपने गुरु महर्षि वेदात्मा के पास आया। उसकी आंखों में प्रश्न थे, मन में जिज्ञासा थी और हृदय में श्रद्धा। उसने कहा, गुरुदेव, हम हवन में घी, तिल, जौ, खीर, मिठाई अर्पित करते हैं। हम कहते हैं स्वाहा, पर सच बताइए, ये आहुति जाती कहाँ है? क्या ये केवल अग्नि में जलकर राख बन जाती है, या कोई इसे ग्रहण करता है? महर्षि वेदात्मा मंद मुस्कुराए। उन्होंने यज्ञ अग्नि की ओर देखा, जो शांत होकर भी सजीव प्रतीत हो रही थी। उन्होंने कहा, वत्स, आज तुम्हें मैं केवल उत्तर नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा जो स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। कैलाश पर्वत बर्फ से ढका, दिव्यता से भरा हुआ। वहां भगवान शिव ध्यानस्थ थे और माता पार्वती उनके समीप बैठी थीं। माता पार्वती ने देखा कि देवता, ऋषि, गंधर्व सभी यज्ञ करते हैं, अग्नि में आहुति देते हैं। उन्होंने विनम्र स्वर में पूछा, प्राणनाथ, आप स्वयं योगेश्वर हैं, सब जानते हैं, पर एक प्रश्न मेरे हृदय में उठता है। अग्निदेव कौन है और हवन में दी गई आहुति किसे प्राप्त होती है? भगवान शिव ने नेत्र खोले। उनके नेत्रों में करुणा थी, ज्ञान था और ब्रह्मांड का रहस्य समाया था। उन्होंने कहा, देवी, अग्नि कोई साधारण तत्व नहीं है, वो देवताओं के मुख हैं। वो सेतु हैं जो मनुष्य और देवताओं को जोड़ता है। चैप्टर 2, अग्नि की उत्पत्ति का रहस्य। शिवजी बोले, एक समय की बात है जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ। आकाश, वायु, जल, पृथ्वी सब मनुष्य की पुकार पहुंचाने का कोई माध्यम नहीं था। तब ब्रह्मा चिंतित हुए। उन्होंने तप किया। उस तप से अग्निदेव प्रकट हुए। अग्नि का जन्म हुआ। आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, आधी रात, शनिवार, रोहिणी नक्षत्र, मीन लग्न। वे पाताल लोक से प्रकट हुए, इसलिए उनका एक नाम अग्निचर भी है। माता पार्वती विस्मित थीं। पार्वती जी ने पूछा, प्राणनाथ, यदि अग्नि का जन्म हुआ तो उनके माता पिता कौन हैं? शिवजी बोले, अग्नि की माता है वन की सूखी लकड़ी, समिधा या अरणी, और उनके पिता हैं जल, क्योंकि जल से ही वन उत्पन्न होता है और लकड़ी में ही अग्नि सुप्त रूप में निवास करती है। चैप्टर 4, अग्नि के 7 जिह्वा हैं। शिवजी ने कहा, अग्नि की केवल एक ज्वाला नहीं होती देवी, उनकी 7 जिह्वाएं हैं जिनसे वे आहुति ग्रहण करते हैं। उनके नाम हैं काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुलिंगिनी, विश्वरूपी। हर जिह्वा एक विशेष देवता को आहुति पहुंचाती है। चैप्टर 5, 3 लोक और अग्नि। शिवजी बोले, तीनों लोक, मृत्युलोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक, अग्नि से ही बंधे हैं। यदि यज्ञ की अग्नि शांत हो जाए तो देवताओं का पोषण रुक जाए, और जब देवताओं का पोषण रुकता है तो सृष्टि डगमगाने लगती है। चैप्टर 6, स्वाहा का रहस्य। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु, हम आहुति देते समय स्वाहा क्यों कहते हैं? शिवजी बोले, देवी, स्वाहा स्वयं एक देवी हैं। वे अग्निदेव की पत्नी है। जब तक स्वाहा नहीं कहा जाता तब तक आहुति पूर्ण नहीं मानी जाती। स्वाहा का अर्थ है मैं इसे पूर्ण समर्पण के साथ अर्पित करता हूं। जब मन, वचन और कर्म से स्वाहा कहा जाता है तो आहुति सीधे महाविष्णु के मुख में प्रवेश करती है।
वहीं से ब्रह्मा सृष्टि चलाते हैं, विष्णु पालन करते हैं, महेश संहार और संरक्षण करते हैं। चैप्टर 7 अग्नि को प्रिय भोग। शिवजी बोले, अग्नि को प्रिय है घी, जौ, तिल, दही, खीर, श्रीखंड, मिठाई। पर देवी, अग्नि को सबसे प्रिय है श्रद्धा, भक्ति, पवित्र भावना। महर्षि वेदात्मा ने कथा समाप्त की। आर्य की आंखों में आंसू थे। उसने यज्ञ अग्नि की ओर देखा। अब वो आग नहीं थी, वो सजीव देवता थी। आर्य ने कहा, गुरुदेव, अब जब मैं आहुति दूंगा तो केवल सामग्री नहीं, अपना अहंकार, अपना क्रोध, अपनी नकारात्मकता भी स्वाहा करूंगा। गुरु ने आशीर्वाद दिया। कंक्लूजन, आज के मनुष्य के लिए संदेश। जब आप हवन करते हैं तो आप केवल अग्नि नहीं जलाते, आप देवताओं से संवाद करते हैं। जब आप स्वाहा कहते हैं तो आप ब्रह्मांड को अपनी भावना भेजते हैं, और जब भावना शुद्ध होती है तो अग्नि उसे देवताओं तक पहुंचा देती है। फाइनल सेंटेंस, जो अग्नि को केवल आग समझता है वो अधूरा जानता है, जो अग्नि को देवता मानता है वही जीवन का रहस्य जानता है। आज आपने केवल एक कथा नहीं सुनी, आज आपने अग्निदेव को जाना। अब जब भी आप यज्ञ की अग्नि देखें तो याद रखिएगा, वो आग नहीं है, वो देवताओं का मुख है। जब आप उसमें आहुति डालें तो केवल घी, तिल या जौ मत डालिए, अपना अहंकार डालिए, अपना क्रोध डालिए, अपनी नकारात्मक सोच डालिए। और जब स्वाहा कहें तो उसे शब्द नहीं, समर्पण बनाइए, क्योंकि जिस अग्नि में श्रद्धा डाली जाती है वो आहुति सीधे महाविष्णु के मुख में पहुंचती है, और वहीं से सृष्टि चलती है, जीवन संतुलित होता है और मनुष्य को मार्ग मिलता है। जो अग्नि को केवल आग समझता है वो जीवन की सतह जानता है, जो अग्नि को देवता मानता है वही जीवन का रहस्य जानता है। यदि ये कथा आपके हृदय तक पहुंची हो तो इसे आगे साझा कीजिए, क्योंकि दिव्य ज्ञान जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। ओम अग्नये नमः। ओम नमः शिवाय।